चल भाई 10th क्लास का अभी नहीं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या गया है कि भाई पहला 5 एक डब्बा दूसरा डब्बा और 9 सही 1/2 इसको आपको हल करना है। तो भैया इसमें प्रथम पद दिया है, दूसरा पद तीसरा पद आपको निकालना है। ठीक है, सेकंड पे आता है उसको बोला जाता है दूसरा पद और थर्ड पे आ जाता है उसको बोला जाता है तीसरा पद। ठीक है भाई, तो हम इसको करेंगे हल। जो हमें दिया है वो हम पहले लिखेंगे बेटा है, बेटा साथ में नोट नहीं किया जाता, आपको समझ में आए तो ही नोट करना, समझ में आए तो नोट करने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं 10 बार समझाते हैं, समझ में आए तो ही नोट करना। 10th वाले बच्चे 11th 9th वाले का कोई सिस्टम नहीं है, 10th वाले बच्चे समझ में आए तो ही नोट करना, अन्यथा ठीक है भाई। हमें दिया है वो हम लिखेंगे, क्या दिया है हमें दिया है प्रथम पद, प्रथम पद को बोला जाता है बेटा ए। कितना दिया है भाई 5। और क्या दिया है 1 2 3 4 चौथा पद दिया है। ठीक है, प्रथम पद और चौथा पद दिया है। अब ये पंकज ड्रॉ कर दो, चौथा पद दिया है बेटा, चौथा पद यानी कि कितना दिया है, चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। ठीक है बेटा, तो भाई 9 सही 1/2 को थोड़ा चेंज करेंगे अपन कैसे, 9 3 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। 9 3 18 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 19। तो हमको ये दिया है चौथा पद अपन को a = 19/9। ये आपका हो गया चौथा पद। हमेशा ऐसे किया जाता है, ऐसे में कि ये 9 से 1/2 लिखा जाता है तो इसमें जुड़ता है 9 3 18 गुणा होके फिर 1 जुड़ जाता है, ये 2 2 4 जितना हो उतना जुड़ता है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये हमको ऐसे ये हमको डाटा दे रखा है तो आपको करना ही करना है। इसका एक नंबर मिलता है फ्री का, 17 क्वेश्चन होते हैं, 17 नंबर फ्री के मैथ में। ठीक है, दिया है वो हमको लिखना है, ज्ञात करना वो हमको लिखना है, ज्ञात करना नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना भी लिख दिया तो 1 नंबर मिलता है बेटा। अब आते हैं प्रश्न अनुसार बेटा, प्रश्नानुसार भैया प्रथम पद तो ये दिया है, चौथा पद तो भैया चौथा पद पर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, चौथा पद यानी कि A4 बराबर क्या होता है A+। अच्छे समझा दिया है भैया, कौन सा ही पद आपको निकालना है आपको दिया है तो उसमें से 1 घटा दिया जाता है। ठीक हो, जैसे 4 दिया है तो 3 आएगा, 5 दिया है तो 4 आगे ये तो आएगा कंपलसरी है, ये नहीं बदलेगा और ये बदलेगा। अगर आपको 5वां पद दिया है तो A+4, 6वां पद A+5D, ये कम होकर चलता है। ठीक है बेटा, तो भाई मेरे A4 = A कितना दिया है हमें 5 ये दिया, A4 कितना दिया है A4 दिया है 19 सही, ये दिया है A4 कितना दिया है 19/2। ये कितना दिया है हमें 3। D कितना दिया है D दिया, तो भैया D कैसा रहेगा डन। ओके डन। जहां तक किसी को कोई समस्या कोई दुख जो तुम्हें रहने के सता रहा हो, किसी को भी 10th वाला बच्चा 9th वाला नहीं 10th वाला बच्चा किसी को भी कुछ दुख जो रहने के सता रहा हो, मुंडी ले जा गप्पे करके ले जा। 3 बेटा 14 पद निकालते हैं ना तो अपन एक कम करके चलते बताया अभी था A+3D, वहां से पद निकाला तो A+4D है ना बेटा। तो भाई मेरे अब ये डिजिट डिजिट के पास आएगा, ये अल्फाबेट डिजिट के पास आएगा तो 19/2 5 आ गया, कितना हो जाएगा =3D। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। ठीक है, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इसका 2 और 1 का। हाँ बेटा 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, कितना बोला 2 इससे, जिसको पूछा जाता हूँ वही बताया। ठीक है, बीच में नहीं बोलने, तो ये 1 और 2 का एलसीएम आता है 2। ठीक है भाई, तो भाई एलसीएम आएगा किसका 2 का एलसीएम 2। ठीक है,
दोनों का एलसीएम आ गया 2। अब भाई 2 का भाग 2 में होगा, नीचे वाली संख्या का होता है भाग और ऊपरी वाली संख्या में होता है मल्टीप्लाई। तो भाई 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा होगा किसमें 19 में, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा 5 में, 19 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 2, या फिर ऐसा कर लिया करो भाई 2 एलसीएम आ गया, 1 का गुणा होगा 19 में, 2 का गुणा होगा 5 में। तो ये ट्रिक किसी लिमिटेड क्वेश्चनों के लिए सीमित है, ये ट्रिक हर किसी में ही लगती है। और हमारी ट्रिक ना ये सदा बाहर है, कभी भी किसी में भी लगा दो ये आंसर करेगा कि भाई एलसीएम लिया 2, 2 का भाग दिया 2 में, 1 बार है, 1 का गुणा होगा 19 में, 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया, 2 का गुणा होगा 5 में। ऐसे नहीं आता, दोनों एलसीएम लिया, 1 का गुणा कर दिया 19 में, 2 का गुणा कर दिया 5 में। डन। 19 से कम 19 से कम 19 माइनस 5 दूनी बटे में कितना बचेगा, ये किसके में आया, अभी नहीं। तो भैया इधर कितना लिखा था, इधर लिखा था 3D, ये लिखा 3D है ना, यानी इधर 3D लिखा था, तो इधर रहेगा अपना 3D। ठीक है भैया, ये 3D है चल रहा है, ये 3D रह गया था, अगर पानी को तो लेके जा लंगी बगल 3D इधर ही रह गया, ये 3D इधर ही रह गया। ठीक है भाई, ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया से लिख सकते हो आप 3D इक्वल टू कितना आएगा बेटा 19 से कम 19 माइनस का 10 वोल्ट में 2। ठीक है भैया, अब भाई 3D बराबर 19 में से गया तो बचेगा 9/2। डन। अब बेटा या तो इसके नीचे ले लो या फिर काट लो, नीचे की वैल्यू हमेशा नीचे जाती है, 9/2 चिपका हुआ आएगा नीचे, 3 से कटेगा 3 करके 9। ठीक है भैया, 3 से कट जाएगा 3 करके 9, तो डी बराबर कितना 3/, डी की वैल्यू आई कितनी 3/2। अब पूछा क्या है वो अपन निकाल लो, दूसरा पद पूछा है, क्या पूछा है दूसरा पद, तो भाई दूसरा पद कैसे निकलेगा 2a बराबर a प्लस 1d, 1d नहीं 1d। ठीक है, ये दूसरा पद निकालते हैं, एक कम कर दिया 2 में से तो आ गया d है। a की वैल्यू कितनी दी है बेटा अपन को 5, d की वैल्यू कितनी दी है A2 इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13, 5 दूनी 10, 10 में 3 जुड़ा तो 13। तो ये दूसरा पद कितना निकला 13/2, ये आ रहा है। तो भैया दूसरा पद निकला अपना 13/2। अब कौन सा निकालना है हमको तीसरा पद, भाई तीसरा पद तीसरा निकालना है तो a प्लस 2d, a कम कर दिया भैया a प्लस 2। तो भाई 3a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी है 5 प्लस d की वैल्यू क्या 3/2, भैया मल्टीप्लाई में कट जाता है, ऐसे लिख सकते आप, तो कट जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा। क्या 8 आ रहा है क्या देखना, भाई में 5 प्लस 3 ये 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब आप देख सकते हो डब्बे में जाके भैया दूसरा पद दिया है 13/2 और भाई हमें तीसरा पद दिया है, आंसर हो गया, आप नोट कर सकते हो। तो भैया अगला क्वेश्चन है कि ये भी आपको दिया है उसने 3, 8, 12, 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अगर ये पूछता कि 78वां पद कौन सा है तो अपन लगा लेते a प्लस 69d। ठीक है, पूछता कि 78वां पद कौन सा है, कि 78वां पद क्या है, तो अपन निकाल लेते a प्लस 69d के अंदर। और ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा पद 78 है, कि भाई 3, 8, 13, 18 5 का डिफरेंस चल रहा है, 18 के बाद आएगा तुम्हारा 23, 23 के बाद चलते जाओ तो जब 78 पर पहुंचेगा
तो कौन सा पद कहलाएगा, पहला कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा, या फिर 15 कहलाएगा, 16 कहलाएगा, 17 कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा वो आपको निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे अपन, हल जो तुम्हें दिया है वो पहले अपन लिखेंगे, या फिर निकाल लो भाई। दिया है, क्या दिया है हमें, प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है, प्रथम पद ए की वैल्यू दी है 3। आपको निकालना पड़ेगा डी, क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर, यानी कि डी क्या निकाल दिए, a2 माइनस डी सबको निकालना आता है ना, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया है, बोलना a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान कितना दिया है, a2 का नहीं ये बताएगा, हाँ तू बता रहे 8 का है, a2 दिखा तेरे को भूख नहीं लगा, अभी जा रहा है, खाएगा कुछ नहीं पाएगा, और फिर झटकी खोल कर बैठा है कोचिंग के अंदर, तुमको ये नहीं पता a2 ये रहा, ये क्या है, A3 नहीं होता 3, इसको पूछा जाता है ये क्या है, हाँ ये 4, तो ये a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना दिया है हमें 8, a1 d बराबर कितना आएगा, 8 में 3 गया तो 5 बन देगा, ठीक है भाई। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार तो बेटा इसमें सूत्र लगेगा, कौन सा वाला सूत्र लगेगा जो आपको आना चाहिए, an इक्वल टू क्या भाई, ये सूत्र सबको याद होना चाहिए, सबको सभी को, ठीक है तुम लोग, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान दिया है तो ये जिसको पूछा है वो यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कितना दिया है 78 बराबर a कितना दिया है 3 प्लस n हमको निकालना है, d कितना दिया है 5, 78 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, प्लस इसका जो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 5n, इसका इसमें होगा कितना आएगा माइनस के 5, ठीक है, a प्लस के 3 है, a माइनस के 5 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो कितना बचेगा माइनस का 2, 5 में से 3 माइनस हुआ, ये माइनस का ये प्लस का है, 5 में से 3 प्लस के होंगे, ये माइनस का बड़ा है इसलिए आएगा माइनस का, प्लस के बड़े होते हैं प्लस का आता, 5 में 3 गया तो 2 बचेगा माइनस का, 2 आएगा इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 प्लस का बराबर 5n हो जाएगा 80 बराबर 5n, चिपका हुआ नीचे आएगा 80 बटे में 5 बराबर n, कितना बटे करेगा 16 बार 16, ये n का मान आया पूरा, अब लिख सकते हो अतः 16वां पद होगा भाई, किसी को तो मुझे बता सकता है, एक्स्ट्रा समझा दूंगा उसे, भैया क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अगर छोटा दिखता है तो वीडियो को जूम कर लिया करो, हल्का जूम कर लिया करो, वो साफ दिखेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो वो कह रहा है भैया पे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को साइंटिस्ट बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं ना, ऐसे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को अच्छा बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं, तो भैया देयर आर 3 क्वालिटीज, मतलब ये 3 गुण है जो व्यक्ति को अच्छा बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं। तो यह पहला है द फर्स्ट ऑफ
रेड माइंड, मतलब रेड माइंड का मतलब होता है कि आपका मस्तिष्क तेज होना चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, प्रगति गति का होना चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब कि आपकी जिज्ञासा, आपकी याददाश्त बिल्कुल हाई फाई होनी चाहिए, मतलब कुछ सोचने समझने की क्षमता सही होना चाहिए। और कह रहा है भैया बट लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, मतलब कुछ करो, ज्यादा मत करो, कम से कम करना चाहिए जो आपको उचित लगे। मतलब लोग आप बोले तो ये तू कर लो, तो उतना ही खाना चाहिए जो इतना हजम हो सके, ज्यादा खाने से क्या है बीमार पड़ जाओगे भाई। तो ये 3 गुण हैं जो व्यक्ति को साइंटिस्ट बना देते हैं, ये आपका मुख्य गुण है। ठीक है भाई।